जैसे जैसे गणतंत्र दिवस नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही आतंकियों के पकड़े जाने की खबरों में इजाफा होता जा रहा है। 2019 में भी 26 जनवरी के मौके पर विस्फोटक मिल चुका है और अब एक बार फिर से देश को दहलाने की साजिशें रचनी शुरू हो गई। पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी से टारगेट किलिंग की घटनाएं सामने आई और फिर उसके बाद अब दिल्ली से। पिछले 15 दिनों में देश भर से दर्जन भर से ज्यादा आतंकियों को पकड़ा गया, जिससे पता चलता है कि इन लोगों की तैयारी लंबे वक्त से चल रही थी और कुछ बड़ा करने की साजिश थी। दिल्ली के जहांगीरपुरी के साथ साथ कोलकाता से आतंकी पकड़े गए, सहारनपुर से आतंकी पकड़ा गया। मॉड्यूल सबका एक है, देश को दहलाने का। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात होगी देश को दहलाने की नाकाम होती साजिशों की। एक दिन पहले ही दिल्ली के जहांगीरपुरी से 2 आतंकी पकड़े गए हैं। ये वही जहांगीरपुरी है जहां से हनुमान जयंती के मौके पर हिंदुओं की रथयात्रा पर हमला किया गया था, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। इस जहांगीरपुरी में 90% से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है और ज्यादातर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान ही मिलेंगे। ये आतंकी गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली दहलाने की साजिश रच रहे थे, लेकिन समय रहते पुख्ता इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दिल्ली पुलिस की टीम ने जहांगीरपुरी से गिरफ्तार 2 आतंकियों की निशानदेही पर भलसवा डेयरी स्थित एक मकान से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड, कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। बताया गया कि इसी इमारत से कुछ दिन पहले इन आतंकियों ने किसी रसूखदार व्यक्ति की हत्या भी की थी। इस हत्या का वीडियो आतंकियों ने अपने आकाओं को भेजा था। देश की इंटेलिजेंस एजेंसी ने यही वीडियो इंटरसेप्ट किया। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो सका। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक जहांगीरपुरी से खालिस्तान समर्थित 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। उस पूछताछ में पता चला है कि इनकी साजिश का केंद्र भलसवा डेयरी स्थित एक मकान है। इसके बाद पुलिस ने इन आतंकियों की निशानदेही पर भलसवा डेयरी में दबिश दी, जहां से हैंड ग्रेनेड और कुछ आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई। इस दौरान यह भी पता चला कि आतंकी गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। भलसवा डेयरी से मिले दस्तावेजों के मुताबिक दोनों आतंकी किसी टारगेट किलिंग को अंजाम देने वाले थे। इसके लिए इन्हें अर्शदीप ने टारगेट दिया था। यह वारदात 26 जनवरी या इससे ठीक पहले होनी थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आतंकी जगजीत सिंह कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डाला के संपर्क में था। वो लंबे वक्त से अर्शदीप के लिए काम करता रहा है। बीते हफ्ते ही गृह मंत्रालय ने अर्शदीप को आतंकी घोषित किया। इसमें बताया गया कि 2017 से फरार अर्शदीप डाला KTF यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स का एक आतंकी है, जबकि नौशाद आतंकवादी संगठन हरकत उल अंसार का सदस्य है और हत्या के 2 मामलों में आजीवन कारावास की सजा काटकर हाल ही में जेल से बाहर आया था। जहांगीरपुरी से गिरफ्तार आतंकी जगजीत उर्फ जस्सा उर्फ याकूब उर्फ कप्तान मूल रूप से उधम सिंह नगर उत्तराखंड का रहने वाला है, जबकि नौशाद यहीं दिल्ली का रहने वाला है। दोनों फिलहाल 14 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं और पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। 13 जनवरी की रात पुलिस इन आतंकियों से निशानदेही कराने के लिए भलसवा डेयरी के श्रद्धानंद कॉलोनी पहुंची थी। यहां इन्होंने किराए का एक मकान लिया था, जिसमें ये लोग आतंकवाद की मीटिंग करते थे। बताया गया कि यहीं इन आरोपियों ने कुछ दिन पहले किसी रसूखदार व्यक्ति की हत्या की थी। पुलिस ने इनके कमरे से 2 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्टल और 22 जिंदा कारतूस के अलावा कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। यह आपत्तिजनक सामग्री गणतंत्र दिवस पर वारदात की योजना के संबंध में है। इस आपत्तिजनक सामग्री में क्या क्या मिला, इस बात का एजेंसियों ने खुलासा नहीं किया है। अगर खुलासा नहीं किया गया है तो जाहिर तौर पर चीजें संवेदनशील रही होंगी। जम्मू कश्मीर को अगर छोड़ भी दें तो देश के तमाम हिस्सों से आतंकवादी लगातार पकड़े जा रहे हैं। अभी हफ्ता भर पहले ही कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने हावड़ा से 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। इनके आतंकी संगठन ISIS से जुड़े होने का शक है।
एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया था कि केंद्रीय जांच एजेंसी से मिली सूचना के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आतंकियों में से एक एमटेक का इंजीनियर है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये दोनों सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं। उनका उद्देश्य लोगों को जिहादी गतिविधियों की ओर आकर्षित करने के लिए उनका ब्रेन वॉश करना है। वो युवाओं में राष्ट्र विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए विस्फोटकों और हत्याओं के वीडियो दिखाते थे। 26 सितंबर 2022 को एटीएस ने सहारनपुर से एक आतंकी को उठाया था। अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और न्यू जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से यह आतंकी जुड़ा था। एटीएस के मुताबिक अजरुद्दीन भारत में जिहाद फैलाने और नवयुवकों को रेडिकलाइज करने हेतु जिहादी साहित्य और वीडियोस दिखाकर उन्हें अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और न्यू जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश संगठन की विचारधारा से जोड़ता था। उसके पास से इससे जुड़ी सामग्री भी बरामद की गई। वो AQIS और JMB के सक्रिय आतंकी मुदस्सिर अबू तलहा एहसान मुफीकुर से जुड़कर लोगों में जिहादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा था। वो AQIS और JMB संगठन की विचारधारा से जोड़कर देश में सरिया कानून स्थापित कर चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहा था। बात अगर जम्मू कश्मीर की जाए तो 2022 में 176 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया, जिनमें से 50 विदेशी और 126 इसी देश के रहने वाले आतंकवादी थे। जानकारी के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अभी कुल 134 सक्रिय आतंकी मौजूद हैं। इनमें से 83 विदेशी और 51 लोकल आतंकी हैं, जबकि 4 आतंकियों को तो 2023 में ही मारा गया। कश्मीर में बढ़ते टारगेट किलिंग के मामलों को देखते हुए अमित शाह खुद जम्मू कश्मीर पहुंचे और एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें इन आतंकियों के खात्मे के लिए 360 डिग्री का एक प्लान बनाया गया। देश के तमाम हिस्सों से आतंकवादियों का पकड़ा जाना कोई आम बात नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। एक तरफ पाकिस्तान पोषित आतंकवाद है तो दूसरी तरफ खालिस्तान पोषित आतंकवाद। देश को बाहर के दुश्मन से भी लड़ना है और अंदर बैठे जिहादियों से भी। 26 जनवरी को ये आतंकवादी किसी भी घटना को अंजाम ना दे पाएं, उसके लिए इस देश का सुरक्षा तंत्र मजबूती और सतर्कता के साथ लड़ रहा है। यहाँ ना तो आतंकवाद के मंसूबे कामयाब हो पाएंगे और ना ही जिहाद के। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।